So students, let us take the next physical property, which is a ductility. What is ductility and what is ductile? Ductile होता क्या है? If the metals can be drawn into the thin wires, अगर हम metals को thin wires में convert कर सकें, it means conversion of metal into thin wires, then we can say that metals are showing the property of ductility. तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे metals हैं वो ductility property को show कर रहे हैं. Here we have a wire made by copper. हम यहाँ पर कॉपर की वायर देख सकते हैं और ये कि जनरल पर्पस में, कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमारे घरों में यूज़ होती है. ऑल द इलेक्ट्रिक वायर, जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो जनरली डिफरेंट मेटल से बनती हैं. वो मेटल कॉपर हो सकता है, हमारा एल्युमिनियम हो सकता है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इस टाइप के कोई भी मेटल हो सकता है जिसकी हम वायर्स बना सकते हैं. सो द मेन पॉइंट इज दैट we can convert the metals into thin wires. और एक कमाल की बात आपको जान करके काफ़ी हैरानी होगी इस बारे में कि अगर हम गोल्ड, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट है तो मेटल, गोल्ड मेटल और सिल्वर, ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं, these are very ductile in nature. It means इनकी हम बहुत ही पतली तार बना सकते हैं. इनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि we can make about 2 kilometer long wire by 10 ग्राम ऑफ सिल्वर. सिर्फ 10 ग्राम सिल्वर से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर तक भी बना सकते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोनोरिटी, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं दीज आर द सोनोरस इन नेचर. अब जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इट मीन्स हमको एक तरह की साउंड प्रोड्यूस होगी कब? जब व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड स्टिक और बीटन विद अ स्टिक. अगर हम उसको बीट करें विद अ हार्ड स्टिक, जरूरी नहीं है हम बीट ही करें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय the ringing bell in a temple is also an example of this. आप टेम्पल में गए होंगे सभी स्टूडेंट्स, तो आपने टेम्पल में इस तरह की बेल देखी होगी. इट इज अ रिंगिंग बेल विच यू कैन इजीली सी इन टेम्पल्स. जब आपने इस बेल को बजाया तो आपने ऑब्जर्व किया तो इसमें बहुत ही एक अच्छी सी आवाज आती है. सो इट मीन्स ये बेल भी किसकी बनी है? दिस इज ऑल्सो मेड बाय अ मेटल. और मेटल की ही बेल है जो प्रोड्यूस कर रही है रिंगिंग साउंड. सो वी कैन से दैट metals are sonorous in nature. It means they can produce the ringing sound when struck with a hard knife or by any other material. The next property is the melting and boiling point. जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है. अगर हम मेटल्स की बात करें तो जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड अ बॉइलिंग पॉइंट्स. जो हमारे मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटर फोर्सेस. मतलब इनके जो हमारे मेटल्स हैं ये जनरली सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर,
और इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी हाई हैं. इट मीन्स इनके जो फर्स्टली वी हैव इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस हैं इनमें बिटवीन metals are very high. वो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है. इट मीन एलिमेंट एलिमेंट के बीच में, मेटल मेटल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच वजह से जो है इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट